हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बच्चों, हम पढ़ रहे हैं सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एंड दिस इज़ एपिसोड 2। और इससे पहले हमने पिछले एपिसोड में बच्चों सिंपल इंटरेस्ट किया था और आज जो हमारा टॉपिक रहेगा इस पर्टिकुलर वीडियो का उसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। सो बच्चों, कंपाउंड इंटरेस्ट पे बहुत क्वेश्चंस बन जाते हैं हमारे, बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम आज के टॉपिक को। तो कंप्लीट टॉपिक को अच्छे से नोट करिएगा। कंप्लीट जो भी क्वेश्चंस बनते हैं सारे क्वेश्चंस मैं आपको डिटेल में इसमें करवाने वाला हूँ। उससे पहले बच्चों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए सीधा बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक में सबसे पहले लिख लीजिए, टॉपिक का नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। टॉपिक का नाम है बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट में बात करूं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट 2-3 बातें हैं इसमें। तो अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं तो मान लीजिए मैंने 1000 रुपीज़ लगाया बच्चों। तो 1000 रुपीज़ 10% के हिसाब से बताइए 1 साल बाद कितना हो जाएगा। तो बच्चे कहते हैं 1100। लेकिन फिर 10% के हिसाब से पूछूं तो वही वैल्यू 2 साल के बाद कितनी हो जाएगी। इस बार जो 10% मिलेगा हमें वो 1100 पे मिलेगा, तो 110। सो दिस वैल्यू बिकम 1210। और इसको फिर हम 10% पे लगाते हैं तो बच्चों अगला 10% हमें 121 पे मिलेगा। और वो कितना होगा हमारा, दैट वुड बी 121। तो वो ऐड करोगे तो दिस वैल्यू बिकम 1331। आपको याद होगा जब मैंने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाया था तो वहाँ पे हमें हमेशा जो मिलता था वो इनिशियल अमाउंट पे मिलता था, बट यहाँ पे बच्चों प्रिंसिपल चेंज हो रहा है बार बार। तो हम कहें कंपाउंड इंटरेस्ट में हम ये बोल सकते हैं कि प्रिंसिपल चेंज। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में बच्चों प्रिंसिपल बदलता रहता है। प्रिंसिपल चेंज आफ्टर सर्टेन टाइम, आफ्टर सर्टेन टाइम प्रिंसिपल बच्चों इसमें बदलता रहता है कुछ कुछ टाइम पीरियड के बाद। जबकि वहाँ पे क्या बताया था मैंने, वहाँ पे बताया था कि जो हमारा प्रिंसिपल है वो सेम रहता है ना। और वहाँ पे हमें हर साल इंटरेस्ट भी सेम मिलता था, जबकि यहाँ पे हमें इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट मिलता है। यहाँ पे क्या मिलता है सर, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। ठीक है, इसके बारे में मैं डिटेल में अभी आगे क्वेश्चंस में बात करूँगा। बट मैथमेटिकली अगर मैं बात करूं तो लिख लीजिए, इसमें अमाउंट निकालने का हमारा जो फॉर्मूला होता है जो हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ प्रिंसिपल P इंटू 1 प्लस R बाय 100 की पावर T। और अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए बच्चों हम फॉर्मूला जो यूज़ करते हैं वो होता है हमारा P इंटू 1 प्लस R बाय 100 की पावर T, है ना। तो ये तो है ही है, ये अमाउंट है और अमाउंट में से क्या माइनस कर देते हैं, बेसिकली अमाउंट में से हम प्रिंसिपल माइनस कर देते हैं। इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हम अमाउंट में से बच्चों क्या माइनस कर देते हैं, प्रिंसिपल माइनस कर देते हैं। तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाता है, मतलब दिस इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सो दिस इज P इंटू 1 प्लस R बाय 100 की पावर T माइनस P। तो इनमें से क्या कॉमन निकला आएगा सर, इनमें से P कॉमन निकला आएगा। तो P हमने बाहर निकाल लिया, अंदर बचेगा बच्चों 1 प्लस R बाय 100 की पावर T और साथ में क्या आएगा, -1। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का। सो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट, वेयर एज दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट अमाउंट इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। P क्या है इसमें, P इज द प्रिंसिपल। R क्या है इसमें, R इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। T क्या है सर इसमें, T इज द टाइम पीरियड। अच्छा, इसमें एक और बात मैं आपको एक्स्ट्रा बता दूं बच्चों, एक बात और बता दूं कि इस केस में अगर पैसे को हमें डबल करना है, अपना सपना मनी जो हमने पहले भी बात की थी, यहाँ पे पैसे को डबल करने का फॉर्मूला होता है। बस पैसे को अगर डबल करना है, डबल का मतलब सर देखो, अगर T का वैल्यू लाई करता है 4 और 18 के बीच में, किसके बीच में सर, 4 और 18 के बीच में, तो बच्चों पैसे को डबल करने का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे वो होता है 72/R। अपनी नोटबुक उठाओ और उसमें चेक करो, वहाँ पे मैंने फॉर्मूला बताया था 100/R, यहाँ पे बच्चों 72/R। ये पैसे को क्या करने का फॉर्मूला है सर, ये बच्चों डबल करने का फॉर्मूला है। डबल का मतलब क्या सर, डबल का मतलब P का 2P। P लगाया आपने पैसा तो उसका 2P करने का 72/R। ये डिराइव्ड फॉर्मूला है, ठीक है, सीधा लगाइएगा और आंसर्स आएंगे। इसका बहुत यूज़ हो जाता है, बहुत सवाल बन जाते हैं, मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ।
आगे आने वाली स्लाइड्स में। तो लिख लीजिएगा अभी, ये कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में पैसे को डबल करने का फॉर्मूला है 72/R। बस टी का वैल्यू इसके बीच में लाई करना चाहिए, वो करता है। अगर ना करे सर तब हम फॉर्मूले से कर लेंगे बच्चों, जो ये मेन फॉर्मूला था इसी पे आ जाएंगे। तो सीधा बढ़ते हैं क्वेश्चंस के थ्रू। आई थिंक यहाँ तक बच्चों को थ्योरी क्लियर है, तो सवालों पे आते हैं बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट के। तो लीजिए पहला सवाल ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 1। देखिए आए हुए क्वेश्चन है ये पेपर में, तो पढ़िए और बच्चों आंसर करिए। देखिए सवाल को ध्यान से पढ़िएगा। सवाल में क्या है, एट ए सर्टेन रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट 15,330 रुपीज़ बिकम्स 30,660। आप ध्यान से देख पा रहे हैं क्या पैसा यहाँ पे बच्चों डबल हो रहा है? यस सर। भाई 15,330 रुपये हमने लगाए और उसके बन गए 30,660, तो बच्चों पैसा डबल हो रहा है। और पैसा डबल हो रहा है सर 6 सालों में। तो बच्चों करना ही कुछ नहीं है, आप सब भूल जाओ, सारी दुनियादारी भूल जाओ, बस वो फॉर्मूला याद रखो, T = 72/R, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का केस है। तो हम कहेंगे पैसा डबल हो रहा है सर 6 साल में, तो टी का वैल्यू 6 होगा और ये 72/R है। तो हमें आर का वैल्यू पूछा था, तो हम कहेंगे 72/6 होना चाहिए। बिल्कुल यही आंसर होना चाहिए, 12%, यही सवाल का आंसर है। तो क्या आप इस चीज़ को लोकेट कर पाए हैं? यहाँ पे पैसा डबल हो रहा था बेटा, पैसा डबल हो रहा है तो सीधा ये फॉर्मूला लगा देंगे। कुछ और हो रहा होता सर तो अमाउंट वाला फॉर्मूला लगा देते बच्चों, वो भी तो बताया हुआ है ना, ठीक है। उसका भी यूज़ अभी मैं दिखा दूंगा, आने वाले अभी सवालों में आ जाएगा उसका भी यूज़। यहाँ तक क्लियर है बच्चों को? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ते हैं हम, सेकंड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड सवाल ये रहा आपके सामने। देखो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो और इसका आंसर करो मेरे को बच्चों। देखो ध्यान से क्या कहता है, कहता है सम ऑफ मनी ट्रिपल्स, 3 गुना हो जाती है भाई कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में 7 सालों में। क्या कहने का मतलब है भाई, पी का 7p हो जाता है बच्चों। पी का कितना हो जाता है सर? 7p। 3 गुना हो गया, कितना, कितने सालों में? नहीं 7p नहीं बच्चों, 3 गुना, सॉरी। पी का कितना हो जाता है? पी का 3p हो जाता है, यही कहना चाहता है वो क्वेश्चन में। पी का 3p हो जाता है कितने सालों में? 7 सालों में। तो इसका मतलब 7 सालों में पैसा डबल हो, 3 गुना हो जाता है। 7 सालों में पैसा 3 गुना हो जाता है। तो कैन वी से अब 3p अमाउंट बन चुकी है, अब 3p को अगर मैं लगाऊंगा तो उसका 3 गुना हो जाएगा। भाई पी का अगर 3p हो गया 7 सालों में, तो 3p का और 3 गुना हो जाएगा, मतलब 9p हो जाएगा। कब? और 7 सालों में। और 7 सालों में मतलब सर 14 ईयर्स में। और कैन आई से 9p का भी 3 गुना हो जाएगा, 9p का 3 गुना हो जाएगा। कब सर? और 3 सालों में, क्योंकि पैसा 3 गुना हो जाता है। जब भी आप पैसा लगाते हो 3 गुना हो जाता है 7 सालों में। तो p का 3p 7 सालों में, 3p का और 3 गुना 9p और 7 सालों में, मतलब 14 ईयर्स में। और 9p का 27p और 3 सालों में, मतलब 21 सालों में। तो हमसे पूछा था 27 टाइम्स पैसा कितने सालों में हो जाएगा, तो हमने कहा 27 टाइम्स पैसा हो जाएगा 21 सालों में, 21 ईयर्स में। तो ये आंसर होना चाहिए बच्चों सवाल का, यही सवाल का उत्तर है, यही सवाल का सही आंसर है। क्या ये बात बच्चे पकड़ पा रहे हैं? देखो ये चीज़ अगर आपने सीख ली ना बच्चों, जो मैं बता रहा हूँ, तो पेपर में जो सवाल दिखते हैं हमें कि सर मिनटों में होंगे, मिनटों में नहीं होंगे बच्चों, सेकंड्स में ही होंगे, ये बात पक्की है, ये बात 100% है। तो अच्छे से इसके नोट्स आप बना रहे होंगे, ऐसा मैं बिल्कुल विश्वास कर सकता हूँ। नोट्स नहीं भी बना रहे हो बच्चों तो पीडीएफ जरूर ले लेना, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप पे आपको इनकी सबकी पीडीएफ अवेलेबल होगी, पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर आपने पिछले वाले मेरे वीडियोस देखना नहीं शुरू किया है तो बच्चों पिछले वाले वीडियोस भी देखना शुरू करो यार। क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड की पूरी प्लेलिस्ट है, लॉजिकल रीजनिंग की पूरी प्लेलिस्ट है, सारे वीडियोज़ मैंने पढ़ाए हुए हैं और बहुत ही थोड़े पढ़ाए हुए हैं टॉपिक्स को, ठीक है। और सभी रेलेवेंट है एग्ज़ाम से रिलेटेड, DU जेट, IP मैट, CUCT अगर होता है हमारा, तो सारे एग्ज़ाम से रिलेटेड वो वीडियोस हैं, तो वो भी वॉच करना शुरू करो और वहाँ पे भी आपके होमवर्क क्वेश्चंस मिल जाएंगे। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये लो, इस क्वेश्चन का आंसर करो मेरे को, ये तरीका लगाओ बच्चों जो मैं बता रहा हूँ अभी सभी क्वेश्चंस में। देखो कहते हैं अंडर कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली इज सम मतलब प्रिंसिपल बिकम्स 999 इन 9 ईयर्स। तो 9 सालों में पैसा कितना हो जाता है? 999। बोलो सही है? देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, 999 हो जाता है बच्चों, ऐसे दिखा देता हूँ, 999 हो जाता है कितने सालों के बाद? 9 ईयर्स के बाद। बताइए, ठीक है। तो ये ₹999 हो जाता है। और 2997 हो जाता है कितने सालों के बाद? 12 सालों के बाद सर। तो अब इसमें जगह आप ध्यान लगाएं, प्रिंसिपल पूछा है वो भी बता देंगे। आप ये बताओ बच्चों 999 से 2997 हो गया, कितने गुना हो गया सर? बच्चे कहते हैं 3 गुना हो गया सर पैसा। तो
हाँ 3 गुना हो गया। कितने सालों में बच्चों? 3 सालों में। तो क्या मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि पैसा 3 सालों में 3 गुना हो गया? 999 का 3 गुना 2997 होता है। तो 3 सालों में पैसा 3 गुना हो गया, तो इसका मतलब हर बार 3 सालों में 3 गुना हो रहा होगा पैसा। तो अगर मैं स्टार्टिंग में पी लगाया बच्चों, मान लो प्रिंसिपल पी लगाया 0 ईयर में, कब लगाया सर? अभी अभी स्टार्टिंग में मैंने पी लगाया, तो कैन वी से उसका 3 गुना हो गया होगा। भाई यहाँ से हमने कॉन्सेप्ट पकड़ लिया, तो 3 गुना हो गया होगा बिल्कुल सर। कितने सालों में? 3 सालों में। बताइए, ठीक है। अब उसका 3 गुना हो गया होगा किसका? इस 3p का 3 गुना हो गया होगा, मतलब कितना हो गया होगा? 9p, है ना। 9p कितने सालों में? बच्चे कहेंगे सर 6 सालों में। भाई और 3 सालों में। और इस 9p का कितने टाइम्स हो गया होगा? 27p, 3 गुना हो गया होगा, क्योंकि पैसा 3 गुना हो रहा है हर 3 साल में। तो 6 साल बाद इतना था, तो और 3 सालों में 27p, मतलब 9 ईयर्स में 27p। लेकिन बच्चे कहेंगे सर 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 यहाँ पे तो 999 है 9 सालों बाद। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, और यहाँ 27p है, तो दोनों सेम होने चाहिए। तो आप कहेंगे 27p मस्ट बी इक्वल्स टू 999। मैं कहूँगा बिल्कुल सही बात, और ये इससे कट जाएगा। ये कटने के बाद बच्चों यहाँ 37 बचेगा, तो इसका मतलब स्टार्टिंग में हमने 37 रुपीज़ लगाए होंगे सिर्फ। तो आंसर क्या बनेगा इस क्वेश्चन का? आंसर बनेगा सर ए अहमदाबाद, और यही सवाल का आंसर है। A is the right answer of this question. A is absolutely right answer of this question. तो क्या बच्चों ये अप्रोच सबको समझ में आ रही है? देखो इस अप्रोच से आपको क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे सॉल्यूशन में, लेकिन जो मैं अप्रोच बता रहा हूँ दिस इज़ वेरी इफेक्टिव फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि अगर आप एग्जाम में ये लगाते हैं तो बच्चों पेपर में सारे क्वेश्चन आप करके आएंगे गिवन टाइम में। टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो या लॉजिकल रीजनिंग हो, वहाँ पे हमें थोड़ा सा टाइम की ज़रूरत होती है। आंसर ऐसे ही नहीं बता सकते हम क्वेश्चन को देख के कि ये आंसर होगा, हमें थोड़ा सा टाइम की रिक्वायरमेंट होती है। टाइम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और टाइम हमारे हाथ में तभी होगा बच्चों जब हमारे हाथ में मेथड्स होंगे, और मेथड तभी होंगे जब हम समझेंगे अच्छे से और नोट्स बनाएंगे। चलिए अब मैं थोड़ा सा टेलीग्राम चैनल की बात कर लेता हूँ बच्चों, आगे बढ़ने से पहले और क्वेश्चन करवाने से पहले। तो जिन बच्चों को नहीं पता बच्चों, टेलीग्राम ग्रुप अभी तक भी अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है हमारे टेलीग्राम चैनल को, तो जल्दी से ज्वाइन कर लो। क्यों कर लें सर? क्योंकि बच्चों इसमें सारे वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, विद पीडीएफ मिल जाएगी। जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ उसकी पीडीएफ भी वहाँ पे अवेलेबल है। मिनी मॉक्स मिल जाएंगे आपको लेक्चर से रिलेटेड, जिसमें 10 to 15 क्वेश्चंस होंगे, जो कि आप बिल्कुल प्रिपरेशन में आपकी हेल्पफुल रहेंगे। उसके अलावा बच्चों मेंटोरशिप स्ट्रीम्स मिलेंगी, प्रिंस सर और हमारे जितने भी टॉपर्स रहे हैं पिछले साल के, DU-JET के हों या IP MET के हों। आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी सारे एग्जाम से रिलेटेड बच्चों टेलीग्राम चैनल पे। वोकेबलरी वर्ड्स आपको डेली बेसिस पे मिलते रहेंगे। करंट अफेयर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिलती रहेगी। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। अगर अभी तक भी ज्वाइन नहीं किया है तो बच्चों वीडियो को पॉज करो और जल्दी से पहले ज्वाइन करो, फिर वीडियो को आगे देखो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। इस तरह के क्वेश्चन भी बड़े कॉमन हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 बना के करो इसे। तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे हम, ये सवाल देखिए आप मेरे साथ। कहता है इन व्हाट टाइम विल ₹600 अमाउंट टू ₹661 इन एट 5% पर एनम इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। बच्चों फॉर्मूला तो मैं लगा ही सकता हूँ भाई, अमाउंट वाला फॉर्मूला लगाओ आंसर आ जाएगा, लेकिन मैं फॉर्मूले में इंटरेस्टेड नहीं हूँ भाई। फॉर्मूले वगैरह तो आप लगा ही लेंगे। अगर आपको और जल्दी आंसर चाहिए 10-15 सेकंड में, तो बच्चों देखो मेथड को फॉलो करो मेरे। आपने प्रिंसिपल कितना लगाया सर? 600 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5%। तो मुझे ये बताओ 5% के हिसाब से 1 साल बाद कितना हो जाएगा, वो तो बता सकते हो। 600 का 10% कितना होता है बच्चों? 60। देखो 100% कंप्लीट कितना हुआ? 100% तो ये 600 है ना, तो 10% 60 और 5% कितना होगा? 30 ऐड कर दो तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 630। लेकिन हमें तो 661.5 चाहिए सर, इसका मतलब 1 साल नहीं है इसका आंसर। फिर आगे जाओ, दूसरे साल पे और 5% लो। अब ये बताओ 5% किसका लोगे? बच्चे कहेंगे सर 630 का लेंगे। 630 का 5% लो बच्चों, तो इसका 10% कितना होता है? इसका 10% 63 होगा सर, और इसका 5% होगा 31.5। तो 5% 31.5 अगर इसमें ऐड करते हो तो दिस वैल्यू बिकम 661.5। तो अब मुझे बताओ, देखो लग गया जैकपॉट। 600 वाली वैल्यू 661.5 2 साल बाद होगी। 2 साल लिए आपने, 2 साल बाद होगी। तो यही आपसे पूछी थी, तो 2 साल लगाओ और ख़त्म हो गया बच्चों सवाल।
ठीक है, यही सवाल का सही आंसर है। बच्चे कहते हैं अगर सर 2.5 होता आगे तो हम 3 साल का निकालते बच्चों, अगर उससे कम वैल्यू दिखती हमें तो हम 2.5 लगा देते, वो पता लग जाता है, आप चिंता मत करो, ऑप्शन से बिल्कुल पता लग जाता है। तो इतना काम करने में हमें कितना टाइम लगेगा, मतलब इट वुड हार्डली टेक 20 सेकेंड्स। और यही हमारा पर्पज़ है कि आपको बेस्ट से बेस्ट मेथड बताए जाएँ बच्चों, नहीं तो सोल्यूशन में तो आपको फॉर्मूला लगा के ही मिलेंगे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस। तो आई होप सो ये नोट डाउन कर लिया होगा बच्चों ने, ये समझ लिया होगा कि इस तरह के सवाल कैसे होते हैं। मैं आपको और क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, ये वाला सवाल आप कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन पे नज़र मारें। देखिए क्या कहता है ये सवाल, कहता है सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू ₹7260। अच्छा 7260 कितने सालों के बाद हो जाती है? 7260 सर हो जाती है हमारी 2 सालों के बाद, ठीक है, ये 2 साल के बाद की अमाउंट है। और 7996 है जो अमाउंट बच्चों, ये 3 साल के बाद की है। इसमें ध्यान से सुनो, ये 2 साल के बाद की अमाउंट है, ये 3 साल के बाद की अमाउंट है, ठीक है, ये 2 साल के बाद की है और ये 3 साल के बाद की है। अब आप मुझे ये बताओ यार, यहाँ पे ये कितनी बढ़ गई बच्चों? जो बढ़ गया वो इंटरेस्ट मिला होगा हमें, कितना बढ़ गया? आप कहेंगे सर 726 बढ़ गया। तो मैं ये कहूँगा ये 726 क्या है? आप कहेंगे सर इंटरेस्ट है। मैं कहूँगा किस पे है? आप कहोगे जो 2 साल के बाद की अमाउंट है उस पे है, क्योंकि इसी पे तो मिलेगा ना भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट में इसी पे तो मिलेगा ना। पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखा था जो ये 5% आपको मिला था बच्चों, वो 630 पे मिला था। ऐसे ही जो ये 726 मिला होगा या 7260 पे मिला होगा, तो लग गया जैकपॉट। कहाँ लग गया सर? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पता तो लग गया बच्चों, 726 डिवाइडेड बाय ये अमाउंट कर दो, 7260 इंटू 100, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट पता लग गया। यहाँ से ये 10 आ जाएगा, ये कटेगा तो 10% आ जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ यार, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% कैसे सर? भाई 7260 का 10% लोगे तो 726 आएगा, ये ऐड करोगे तभी तो 7996 आएगा ना बच्चों। तो पता लग गया हमें कि 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। बताओ, इतनी बात क्लियर है सबको? लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा होता तो आंसर 10% होता, लेकिन सर ये तो नहीं पूछा, प्रिंसिपल पूछा, तो हमने कहा वो भी बता देंगे। ये अमाउंट है 2 साल के बाद की, तो अमाउंट वाला फॉर्मूला लगाओ बच्चों। अमाउंट वाला फॉर्मूला लगाते हो तो 7260 अमाउंट है, अमाउंट इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल बताना है हमें, और रेट ऑफ इंटरेस्ट पता लग गया 10% है, और ये अमाउंट कितने साल के बाद की है? ये 2 साल के बाद की है सर, रेज़ टू पावर 2 कर दो। तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा 7260 इज इक्वल टू पी इंटू 1 + 1/10 11/10, इट कम्स आउट्स टू बी 121/100। ये काटोगे आप, इट कम्स आउट्स टू बी कितना बन गया? 6 पे जाएगा क्या? 21 6 126, हाँ जी बिल्कुल 60 बचेगा, और पी का वैल्यू 6000 आ जाएगा बेटा। 6000 आंसर होना चाहिए सवाल का, और यही क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। 6000 इज एब्सोल्युटली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो क्या बच्चों को क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? क्या ये मेथड समझ में आ रहे हैं बच्चों को? अच्छे से नोट कर रहे होंगे बच्चों, नोट्स बढ़िया से बना लीजिएगा। पूरा डिटेल में मैं आपको समझा रहा हूँ, पूरा सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, और पूरा अच्छे से कंप्लीट क्लियर करेंगे हम। और एक पार्ट और बताने वाला हूँ मैं, इसके बाद एक पार्ट और आएगा, मैं पहले से बता दूँ आपको, और उसके बाद ही आप कहीं से क्वेश्चन किया करो। बच्चे पहले दे देते हैं इनके मॉक्स, तो उसमें प्रॉब्लम ये हो जाती है बच्चों, अभी सारे पार्ट्स आए नहीं हैं। जब इसके तीनों पार्ट हो जाएं तब मॉक देना, कोई भी मॉक देते हो या कहीं से भी तैयारी कर रहे हो उसके बाद करना। चलिए, तो थोड़ा सा बच्चों प्रीमियम कोर्स के बारे में भी बता देता हूँ मैं, हमारे प्रीमियम कोर्स के बारे में। इसमें क्या कुछ है, इसमें आपको सारे थोरो लेक्चर्स मिलेंगे, कंप्लीट हैंड रिटन बुक्स मिलेंगी जो फैकल्टी द्वारा ही बनाई गई हैं, जिसमें बच्चों फैकल्टी द्वारा हैंड रिटन सारे थ्योरीज हैं, हमने मिलके बनाई है सारी थ्योरी, वही जो हैंड रिटन मिलेगी आपको। और इसमें बेसिक से लेके एडवांस तक सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। एग्ज़ाम स्पेसिफिक मॉक्स मिलेंगे जो कि एग्ज़ाम स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में ही आप दोगे। लाइव मेंटोरशिप मिलेगी बच्चों आपको प्रिंस सर के साथ, ये बैच स्पेसिफिक होगी, इसमें पर्सनल टच ज़्यादा रहेगा। लाइव मैराथन्स मिलेंगे आपको अपने फैकल्टीज़ के साथ, मेरे साथ, जिसमें रिवीजन सेशंस हम ले रहे होंगे और साथ में आपके डाउट सोल्व कर रहे होंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, इसमें पूछ सकते हैं। और डेमो वीडियोस के लिए भी आप इस नंबर पर रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आपके लिए डेमो लेक्चर्स भी अरेंज हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो बस अपना लेक्चर लगभग डन है बच्चों, अब होमवर्क का टाइम आ चुका है। आई थिंक जितने मैंने क्वेश्चंस करवाए बच्चों को अच्छे से समझ में आए। इन्हीं से रिलेटेड एक होमवर्क क्वेश्चन देता हुआ जाऊंगा बच्चों, बट फिर अगेन मैं आपको याद दिला देता हूं बच्चों, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अभी तक बल्कि लाइक नहीं किया है तो बच्चों वीडियो को लाइक कर दो, और कमेंट में बताना मुझे वीडियो कैसा लगा। और बच्चों जिनको रिक्वायरमेंट है, आपके व्हाट्सएप नंबर पर या फेसबुक पर जहाँ भी आप कनेक्टेड हैं, अपने
फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करो और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। अभी तक भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए, होमवर्क का टाइम आ चुका है बच्चों, ये होमवर्क रहेगा, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, और बिना होमवर्क बताए बच्चों ये वीडियो पूरा नहीं होता। ये वीडियो देखा हुआ तभी माना जाएगा आपका जब आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे लिख के। तो मुझे आपके आंसर का इंतज़ार रहेगा। और बच्चे बिल्कुल सही आंसर देते हैं, मैक्सिमम बच्चे सही आंसर देते हैं, कुछ बच्चे गलत दे देते हैं, बट वो भी समझ जाते हैं कि अच्छा मैं इसमें ये गलती थी। तो चलिए, आज के वीडियो में बच्चों इतना ही करेंगे। एंड अगेन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। आई होप सो सबने एंजॉय किया। आज के वीडियो में इतना ही करते हैं बच्चों। थैंक यू वेरी मच। बाय टू ऑल ऑफ यू।